सभी को प्रणाम। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आज रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा का भाग 2 आस्तिकता प्रकरण पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं। व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। साकार ब्रह्मा का वर्णन करते हुए इस संसार को ही भगवान के विराट रूप में वर्णित किया गया है। कहा है कि यह समस्त विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही रूप है। यह मानकर प्राणी मात्र की जड़ चैतन्य की सेवा साधना करना यह ईश्वर का भक्ति का व्यवहारिक रूप है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विवेक की आंखें दी। दिव्यम ददाति ते चक्षु। चमड़े की आंखों से तो जड़ प्रकृति के पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। भगवान चैतन्य है, उनका कोई रूप नहीं। रूपवान ईश्वर को देखना हो तो उसके लिए विवेक के दिव्य चक्षु चाहिए। वही भगवान ने अर्जुन को दिए और अपना दृश्यमान विराट रूप इस सुविस्तृत विश्व के रूप में दिखाया। गीता में इसका विस्तृत अलंकारिक वर्णन है। यशोदा को भी बालकृष्ण ने मिट्टी खाने के लिए धमकाए जाने पर अपना मुंह खोलकर यह विराट रूप दिखाया था और बताया था कि यदि ईश्वर का दर्शन करना हो तो नेत्रों से अथवा ध्यान में किसी कल्पित मानस आकृति से काम न चलेगा। इस मूर्तिमान विश्व को ही भगवान का विग्रह मानकर चलना पड़ेगा और उसकी पूजा श्रम समय स्वेद आदि अपनी संपदाओं से करनी होगी। पूजा उपचार आदि उसी के प्रतीक प्रतिनिधि हैं। कौशल्या जब पालने में राम को झुला रही थी तब उनकी इच्छा भी भगवान के दर्शन करने को हुई थी। भगवान ने उन्हें भी अपना विराट रूप दिखाकर समाधान किया था। तब काकभूषुंडी जी की भी इच्छा हुई थी। अयोध्या में जन्मे बालक राम को देखने से उनका समाधान नहीं हुआ था। तब उनने भी अपने सूक्ष्म बुद्धि से विश्वव्यापी विराट ब्रह्मा को देखा। सीता मोह प्रसंग तथा मंदोदरी द्वारा रावण को समझाने के प्रसंग में भी भगवान के विराट रूप का वर्णन मानस में मिलता है। भगवान की मूर्तियों में शिवलिंग और शालिग्राम के रूप में शिव एवं विष्णु की प्रतिमाएं पाई जाती है। ये गोलाकार पिंड इस गोल विश्व का ही प्रतीक है। विश्व मानव के रूप में ही विराट विश्व के रूप में ही दृश्यमान का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस ईश्वर दर्शन के तथ्य को रामायण में भली प्रकार प्रस्तुत किया गया है। माता कौशल्या को जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था तब उसका वर्णन मानस में इस प्रकार मिलता है। दिख रावा माता ही निजे अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहु। सोही सो देखा जो सुनने काऊ। काकभूषुंडी जी ने भी अखिल ब्रह्मांड के रूप में भगवान के दर्शन किए थे। उधर मांझ सुनु अंडज राया। देखूं भव ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोके अनेका। रचना अधिक एक तेका। कौटिन चतुरानन गौरीसा। अगणित उड़गन रवि रजनीशा। अगणित लोकपाल जम काला। अगणित भूधर भूमि विशाला। भिन्न भिन्न मैं देख सबू। अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे हूँ प्रभु। राम न देख्यूं आन। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत आनंद मिलता है जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं। बहुत आनंद मिलता है तो सुनते जाइए। मोह जनित सती को भगवान राम ने अपना विराट रूप दिखाया जिसमें कण कण को जड़ चेतन राम में देखकर सती को महान आश्चर्य हुआ और उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई। सती देख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भाता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जय चित वही तह प्रभु आसीना। से वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। देखे शिव विद विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक तेका।
गीता के 11वें अध्याय में और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित भगवान के विश्व रूप का चित्रण रामचरितमानस के लंका कांड में भी आया है। मंदोदरी रावण के सामने कह रही है, विश्व स्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, पद पाताल शीस अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्राम, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला, जासु ग्रहण अश्वनी कुमारा निशि अरु दिवस निमेष अपारा, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज बानी, अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जी हाँ उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राज अष्टादश बारा अस्ति शैल सरी तनस जार, उधर उदधि अध गो जातना जगमय प्रभु का भऊ कल्पना, अहंकार शिव बोधि अजय मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, मंगल भवने अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आहा, बड़ा आनंद आता है भाई इसको पढ़ने में। भगवान को जड़ चेतन सब में व्यापक मानकर हर पदार्थ का श्रेष्ठतम सदुपयोग और हर प्राणी ने भगवान की आभा ज्योतिर्मय देखकर उसके साथ सद्व्यवहार करना, यही विराट रूप मान्यता को कार्यान्वित करता है। रामायण इसी पथ पर चलने की जन साधारण को प्रेरणा देती है। इस भाव को मानस कांड ने वंदना प्रसंग में बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। तो जानते हैं कैसे। जड़ चेतन जग जीव जते सकल राम में जानी, बंधव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, आकर 4,84,000 जानी जीव जल थल नभवासी, सिया राम में सब जग जानी करु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव दूसरे ढंग से काकभूषुंडी जी ने श्राप के प्रसंग में शिव जी के मुख से प्रकट हुआ। उमा जे राम चरण रते विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। आहा, निराकार और साकार का निर्गुण और सगुण का भेद और विवाद बहुत समय से चला आता है और दोनों पक्ष अपने अपने समर्थन के लिए भारी खींचातान करते हैं। तुलसीदास जी ने दोनों का समन्वय किया है और दोनों में अंतर करने की बात को निरर्थक बताया है। पर ब्रह्मा को निराकार मानकर उसे अपने भीतर सद्भावनाओं, सद्विचारणाओं एवं सत प्रवृत्तियों के रूप में धारण करना, ये निराकार भक्ति हुई। विराट ब्रह्मा को संसार व्यापी मानकर सबके साथ सद्व्यवहार करना, ये साकार भक्ति हुई। दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, इसमें विवाद का कोई कारण ही नहीं। साकार और निराकार ब्रह्मा की एकता ही युक्ति संगत है। रामायण की यही मान्यता है। शिव पार्वती संवाद में ये तथ्य प्रतिपादित है। देखिए कैसे। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध बेदा, ही निर्गुण ने नहीं सगुन। भगवान राम की स्तुति में संबोधन है।
निर्गुण सगुण विषम शम रूपा, ज्ञान गिरा गोतीति अनुपा। देखिए बालकांड में भी अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाधि अनाहदि अनुपा। किष्किंधा कांड में शरद वर्णन के प्रसंग में यही भाव अलंकारिक रूप में फूले कमल सोह कर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। ब्रह्म के व्यक्त अव्यक्त रूप का स्पष्टीकरण मानस के प्रारंभिक प्रसंग में ही इस प्रकार मिलता है। एक दारुगत देखिए एकु, पावक शम जुग ब्रह्म विवेकु। अर्थात काष्ठ के भीतर रहने वाले और उसके जलते स्वरूप में प्रकट अग्नि वस्तु तो एक ही है। इसी प्रकार ब्रह्मा भी प्रकट और अप्रकट रूप में रहता है। निर्गुण सगुण की एक रूपता समझाते हुए शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलंग नहीं जैसे। अगुण अरूप अलख अज जोही, भगत प्रेम बस सगुण सा होई। ये ऋषि मुनियों के संवाद है। एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि देह चरित किए नाना। विराट ब्रह्म विश्व मानव के अतिरिक्त भगवान का तीसरा स्वरूप अवतार के रूप में है। अवतार मूलतः युग की विसंगतियों का समाधान करने के लिए जनमानस को उभारने वाली दिव्य प्रेरणाओं के रूप में होते हैं। उस प्रेरणा का नेतृत्व जो महामानव करते हैं उन्हें लोग अवतारी आत्माएं कहते हैं। वे न केवल वाणी, लेखनी, प्रेरणा, मार्गदर्शन आदि से वरन अपने उज्जवल चरित्र से जनसाधारण में परिवर्तनकारी उत्साह उत्पन्न करते हैं। वे युग पुरुष के रूप में, संत सुधारक और शहीद के रूप में अपना चरित्र कर्तव्य उपस्थित करते हैं और जनमानस में अनुगमन की चेतना उत्पन्न करते हैं। इन्हें साकार ब्रह्मा या अवतारी महापुरुष कह सकते हैं। इनके अवतरण का प्रयोजन सनातन धर्म परंपराओं की पुनः प्रतिष्ठापना करना होता है। वे असंतुलन को संतुलन में परिणत करती है, विकृतियों से संघर्ष करके सत प्रवृत्तियों का पुनः प्रचलन करती है। अवतारों का यही उद्देश्य होता है। वे समय समय पर अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में अवतरित होते हैं और आवश्यक अभियानों का नेतृत्व करके समय की पुकार को पूरा करते हैं। कोई एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा या शक्तिशाली क्यों न हो। युग परिवर्तन जैसे बड़े प्रयोजन तो निश्चित रूप से जन संयोग से ही संभव होते हैं। झंग शक्ति, जन शक्ति ही कोई बड़े उद्देश्य पूरे कर सकती है। देवताओं को सम्मिलित शक्ति का दुर्गा के रूप में प्रादुर्भाव और ऋषियों के संग्रहित रक्त के घट से बनी सीता का जन्म इसी तथ्य का उद्घाटन करते हैं। भगवती दुर्गा एवं सीता के कारण दुर्दांत असुरता के निरस्त होने का वर्णन उनके सुविस्तृत चरित्रों में विद्यमान है। भगवान राम का रीछ वानरों की सेना खड़ी करना, उनकी सहायता से समुद्र का पुल बांधा जाना, लंका विनाश और राम राज्य की स्थापना किया जाना इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट करता है। भगवान कृष्ण ने अकेले ही नहीं, गोप ग्वालों की लाठियों का सहारा लगवाकर गोवर्धन पर्वत उठाया था। उन्होंने अपना इच्छित महाभारत स्वयं नहीं लड़ा, वर्ण पांडवों को आगे करके विशाल सैन्य संगठन करके तथा सुनियोजित योजना को क्रियान्वित करके ही पूरा किया था। भगवान बुद्ध को अपने समय की विकृतियों को निरस्त करने के लिए 2.5 लाख भिक्षुणियों की सेना खड़ी करनी पड़ी थी। महात्मा गांधी, गुरु गोविंद सिंह जैसे अवतारी महामानवों को इसी प्रक्रिया का नेतृत्व करना पड़ा था। शक्ति उस युग चेतना में रहती है जो ईश्वर की इच्छा के कारण अपने समय में आंधी तूफान की तरह उठती है
उस दृश्यमान अंधड़ के झोंके चक्रवात के रूप में सामने आते हैं। चक्रवात अंधड़ का एक छोटा सा रूप भर होता है। एक आंधी में कई चक्रवात भी उठते दिखाई पड़ते हैं। एक समय में कई अवतार भी होते हैं। राम और परशुराम दोनों ही अवतार गिने जाते हैं। दोनों एक ही समय में हुए। इतना ही नहीं, उनको एक दूसरे को पहचानने में तर्क और प्रमाणों का सहारा लेना पड़ा। जिस रूप में भी हो, शरीरधारी अवतारों की अवतरण का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश ही प्रमुख है। आज के लिए इतना ही। आगे का प्रसंग कल जाने।